क्यों पढ़े? बोला खिला। ओके, मिरर पढ़ लिया था कल, टू टाइप्स का। कौन कौन से थे? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। उसकी कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी हमने मिरर की, याद आ रही हैं? दोबारा से देखो, क्योंकि उनसे बेसिस पर ही हम आगे का प्रोसेस पढ़ पाएंगे। देखो, सबसे पहले स्फेरिकल मिरर बनाया कैसे था वो समझो। स्फेरिकल मिरर के लिए क्या किया था हमने? इसमें से एक पोर्शन काट लिया था यहाँ से, और जो पोर्शन काटा है हमने, उसके लिए हम बोलते थे कि जो इसका एक तो इसका मिरर मिरर बनेगा, तो मिरर का जो सेंटर होगा, इस स्फीयर का सेंटर मिरर का क्या बन जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक वर्ड था सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? मिरर जिस स्फीयर से काट के निकाला है तुमने, उस स्फीयर का सेंटर इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। दूसरा था रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या था कंडीशन? इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? आर से। फिर सेम डेफिनेशन, जिस स्फीयर से काटा है तुमने, उस स्फीयर की जो रेडियस होगी, वो इस मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। नेक्स्ट था पोल। पोल क्या था? जो मिरर है उसका मिड पॉइंट पोल है। पोल क्या है? मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, वो क्या चीज है? पोल। और इन दोनों का मिड पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट जो है, उसको हम बोलते हैं फोकस। फोकस क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट, वो फोकस हो गया। तो फोकस है एफ। और एक था फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? स्मॉल एफ से। और फोकल लेंथ क्या थी? एफ और पी, यानी कि फोकस से पोल तक की डिस्टेंस। और इसी से ये क्लियर हो गया था कि एफ जो होगा वो किसके इक्वल होगा? आर अपॉन टू के इक्वल होगा। एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर, एफ क्या है? इसका मिड पॉइंट, तो ठीक बीच में आ गए, तो आधा कर दो। तो एफ किसके इक्वल होगा? आर बाई टू के इक्वल होगा। क्लियर? अब इससे क्या करना है, मैं इमेज फॉर्मेशन समझेंगे हम। इमेज कैसे बनेगी? तो इमेज के बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया था कल, कि दो इमेज बनती हैं। एक बोलते हैं जिसे रियल इमेज होती है, और दूसरी कौन सी है? वर्चुअल इमेज। रियल इमेज एंड वर्चुअल। रियल इमेज कैसी होगी? रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड। रियल इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी, ये फिक्स है। तो एक इमेज फिक्स है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी एक। दूसरी जो वर्चुअल इमेज है वो इरेक्ट होगी। दूसरी है वो इमेज कैसी होगी? इरेक्ट होगी। तो ये कंडीशन फिक्स है क्या? कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी ही होगी। और ऐसे इधर वर्चुअल जो इमेज है वो कैसी होगी? रियल इमेज स्क्रीन पर बनेगी और ये नहीं बनेगी, स्क्रीन से पता लगेगा। दूसरा एक और बताया था मैंने, जहां रेज मिलती दिख जाए क्लियर कि ये रेज मिल गई, तो वो रियल इमेज है। और जहां पर एपियर होंगी, मतलब हम सोचेंगे कि अच्छा ये यहाँ से नहीं, यहाँ से यहाँ इधर आती और यहाँ मिल जाती, तो वो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। ठीक है, तो दो हो गई, रियल एंड वर्चुअल, दो इमेज है। अब इसमें हम चलते हैं, इमेज फॉर्मेशन होगा कैसे? तो उसके लिए हमें पढ़ना है रेज, रेज फॉर इमेज फॉर्मेशन। कुछ चार रेज हैं बस, ज्यादा नहीं है। कितनी है? चार। देखो कैसे। रेज फॉर इमेज फॉर्मेशन। फर्स्ट, पहली रे है कि अगर कोई भी रे, जैसे हमने मिरर ले लिया है सपोज ये वाला, कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव। कौन सा है ये? कॉनकेव। अगर कोई रे, और ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल हो गया। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी,
कोई भी रे कहाँ आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद, रिफ्लेक्शन यहीं से होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो फोकस से पास होगी। पहली क्या होगा, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। पहला पॉइंट क्लियर हो गई लाइन। ये क्या है, रे कहां से आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फिर यहां से इसका मिरर से क्या हुआ, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये कहां से जाएगी, फोकस से। तो पहली कंडीशन क्लियर हो गई। या फिर फोकस से जाती हुई एपियर होगी। एपियर कैसे होगी, देखो जैसे हमने अब मिरर ये ले लिया, ये मिरर हो गया। एक चीज समझना, इस मिरर का पोल तो ये है ही, पोल है, इसका सेंटर यहीं तो होगा अंदर, इसका जो सेंटर होगा वो यहां होगा कहीं, और इसका मिड पॉइंट कौन होगा, फोकस। ये स्फीयर जिससे काटा है तुमने इसे, उसका सेंटर अंदर ही होगा, इसमें ऐसे ही है, अंदर आएगा। यहां पर ये ऐसे था तो इसका सेंटर इधर था, सही है। रे कहां से आएगी, रे आएगी इधर से, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गई। अब ये रे इसके अंदर नहीं जा सकती है, जा सकती है क्या, नहीं, क्योंकि वो तो यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी। कोई भी रे, रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि जब वो किसी सरफेस पर इंसिडेंट हो और उसी मीडियम में वापस लौट जाए, जैसे आई और यहीं वापस, तो इसे वापस जाना है। लेकिन कंडीशन ये है कि फोकस से जानी चाहिए, तो फोकस तो अंदर है, अंदर तो जा नहीं सकती है, तो कैसे जाएगी, फोकस से जाती हुई एपियर होगी वो हमें, मतलब ऐसा लगेगा कि ये फोकस से जा रही है, जैसे यहां से अगर ये फोकस पे जाती तो ऐसे जाती, लेकिन इधर जाएगी नहीं, ये यहां से इधर चली जाएगी। तो यहां से रह गई, रिफ्लेक्ट होके वापस लौट गई है, लेकिन अगर उसकी हम सीध देखेंगे तो वो किस में मिलेगी, जाके फोकस पर। तो ये वर्ड हो गया एपियर होना। और अगर यहाँ पर इमेज बनेगी तो वो वर्चुअल होगी, और यहाँ इमेज बनेगी वो रियल होगी, क्योंकि यहाँ रेज मिल रही हैं तुम्हें तो रियल बनेगी, इसमें बनेगी वो वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि एपियर होने वाली कंडीशन आ गई। ठीक, ऐसे ही सेकंड कंडीशन, इसका ठीक उल्टा है दूसरी रे, ठीक उल्टी। ठीक उल्टी मतलब कि अगर कोई रे फोकस से होते हुए आती है, ये फोकस है इसका, यहां से ये आई है ऐसे, कहां से पास हो रही है ये, फोकस से, ये इसका तो पता ही है हमें, पोल, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। है इसका उल्टा, इसमें क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से आई, रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां से गई, इसमें क्या है, और पैरेलल हो गई आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसमें एपियर वाली कंडीशन समझो, एपियर वाली कंडीशन में क्या होगा, इसका फोकस तो यही अंदर है, तो अब फोकस में, फोकस से आएगी, फोकस से अंदर से तो आ नहीं सकती है, तो ये फोकस की सीध में आएगी, ऐसे ऐसे आ रही है, लेकिन अगर हम इसको देखेंगे तो ये इसका जो होगा सीध, वो क्या होगी, फोकस वाली। अब जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो दोनों रेज पता लग गई, दो रेज हैं अभी तो, केवल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी, और जो फोकस से आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अब वो कंडीशन अलग हो गई कि जो कॉनकेव मिरर होगा तो वहां पर रेज दिखेंगी तुम्हें, जब कॉन्वेक्स होगा तो एपियर होंगी। तो इसमें क्या हो रहा है, एपियर वाली कंडीशन है। इसके बाद दो रेज और हैं हमारे पास, थर्ड, थर्ड क्या है, अगर कोई रे कहां से जाती है, देखो जैसे हम इसी को लेके चलते हैं, कौन सा मिरर है, कॉनकेव, और ये हो गया पोल। अब हम ले रहे हैं कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इससे पास होगी, तो रिफ्लेक्शन यहां से होगा इसका, रिफ्लेक्शन के बाद ये उसी पाथ को फॉलो करके वापस लौट जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रे का क्या होना है, जिस रास्ते आई है वो उसी रास्ते वापस जाएगी रिफ्लेक्शन होने के बाद। क्लियर, क्या है अनन्या बोलो, उसी पाथ से वापस जाएगी। अब इसमें आ जाओ, ये हमारे पास मिरर हो गया, इस मिरर में सेंटर कहाँ होगा इसका, अंदर, तो अंदर ये हो गया सेंटर ये। अब यहाँ तो आ नहीं सकती है, तो इस सीध में आएगी ये, इसी सीध में,
यहां से आई और टकरा के यहीं से वापस, अंदर जाएगी नहीं, तो वो एपियर वाली कंडीशन हो रही है। ठीक है, तो अगर कोई रे कहां पर आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई एपियर हो, दोनों बातें हो गई। एपियर हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में आई, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वापस लौट जाएगी, उसी पास से जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस लौटेगी। क्लियर तीसरा पॉइंट। फोर्थ फोर्थ है, अगर कोई रे पोल पर इंसिडेंट हो, ये है पोल, अगर कोई रे पोल पर इंसिडेंट होती है तो जितना एंगल पर इंसिडेंट होगी उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी होगी। जिस एंगल से आई है उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्शन शो करेगी। कब? जब वो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो काम यहां पर भी कर जाएगी क्योंकि पोल तो यही है इसका, तो यहीं पर आई है, जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से ही इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। समझ गए? चार रेज हो गई, याद हो गई चारों। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, दूसरा फोकस से आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, और तीसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ से वापस जाएगी, और अगर पोल पर आएगी तो इक्वल एंगल पर वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। वास्तव में चारों रेज जो है ना, ये सीधे सीधे एक ही बात पे डिपेंड है, कौन सा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। देखना चार रेज को हम दोबारा देखते हैं। पहली रे थी क्या थी, अभी हम बात इसी की करेंगे कॉनकेव की, समझो। पहले हमने बोला कि अगर कोई रे कहां से आती है तो कहां से जाएगी, ये यहां से गई, ऐसे याद कर लिया हमने कि ये फोकस से चली गई है ना। वास्तव में हुआ क्या है वो समझना, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर होगा, सेंटर कर्वेचर यहीं पर है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम ये लाइन ड्रॉ कर दें ऐसे, तो ये जो लाइन है वो इसका नॉर्मल हो गया। कैसे नॉर्मल हो गया, ये मैथ्स में तुमने पढ़ा है कि कोई भी सेंटर यानी कि रेडियस जो होती है इसके परपेंडिकुलर होती है, सर्कल में जो रेडियस होती है वो टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होती है, पढ़ा है हमने। तो यहीं पर देखो, तो ये सेंटर है, सेंटर से जो लाइन जाएगी वो क्या बन जाएगी, नॉर्मल, कहीं भी डालो कहीं भी बनाओ, तो ये सब नॉर्मल बनेंगे, सेंटर से जो लाइन जाएगी वो क्या होंगे, नॉर्मल। तो ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल क्या होगा, और आई और आर आपस में इक्वल होंगे, उसके बेसिस पर ये फोकस से पास होती है। मतलब रूल वही चल रहा है, रूल नया नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, सी को गायब कर लेते हैं और सीधे सीधे याद कर लेते हैं। कैसे आएगी, पैरेलल, कहाँ से जाएगी, फोकस से। ऐसे दूसरी वाली को भी देखो तो वो भी यही सेम कंसेप्ट पे चलेगी कि अगर हमने कहाँ से भेजा इसे, फोकस से, ये फोकस से चली आई, तो ये इसका फोकस बना दिया। अब ये पोल, इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अभी वैसे बोला क्या था हमने, यहाँ से आएगी और कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके चली जाएगी। अब फिर वही यहाँ पर ये इसका क्या बन जाएगा, नॉर्मल। तो वास्तव में ये जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो आपस में इक्वल होगा, उस कंडीशन में गई है। तो एंगल आई और एंगल आर आपस में इक्वल हो जाएंगे और ऐसे जाएगी, तो जब जाएगी तो कंफर्म कैसे होके चलेगी, पैरेलल। ठीक है, ऐसे ही एक और था तीसरा वाला, उसमें क्या किया था हमने, तीसरे में क्या किया था कि जब कोई रे कहाँ से चलती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाएगी वो जिस पाथ से जाएगी उसी पाथ से, अब जरा इसका नॉर्मल बताओ कहाँ है, यही, यही नॉर्मल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो होगा, तो एंगल कितना बनेगा इंसिडेंट रे का, 0, तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी, इसीलिए वापस गई।
मतलब अगर मैं फिगर अलग से बनाऊं, जैसे ये सरफेस होती, वैसे नॉर्मली क्या करते थे, ये नॉर्मल था, यहाँ से रे इंसिडेंट होती थी और यहाँ से इधर जाती थी, यही तो रिफ्लेक्शन है। अब हम कह रहे हैं कि ये सरफेस है और इस सरफेस पर कोई रे यहाँ आ रही है इस जगह पर, तो एंगल ये आई कितना हो गया इसमें, 0। जब आई 0 हो गया तो आर भी 0 होगा, तो इसी पाथ को फॉलो करेगी वो, इसलिए ये रूल बन के तैयार हुआ। बात समझ में आ गई। तीसरा और लास्ट कौन सा था, जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल से, तो वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि अभी हम बात किसकी कर रहे थे, पोल की। देखो ये पोल है, यहां से रे आई, कितने एंगल पर आई, थीटा पर, और थीटा पर ये बोल दिया हमने वापस जाएगी, यही बोला है। समझना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर हम इसका नॉर्मल ढूंढें तो नॉर्मल ये है इसका, सी और पी को ही तो ज्वाइन किया है, हर जगह यही तो काम किया है तुमने। ये अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो यही है, तो सी से हमने यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी थी। यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट ये है तो सी से हमने यहाँ लाइन ड्रॉ की थी। यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट ये था तो सी से हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जहाँ पर टकराई जाके। यहाँ कहाँ टकराई, इस जगह। जब इस जगह टकराई तो लाइन सीधी ले जाओगे इस जगह पे। एंगल बताओ, ये एंगल क्या है, आई, और ये एंगल क्या है, और आई और आर आपस में, इसलिए वो डायरेक्ट याद कर लिया हमने कि जो अगर पोल पर आएगी तो उसी एंगल पर वो रिफ्लेक्ट होके जाएगी। समझ में आ गई चारों। तो चारों में सिर्फ एक ही पॉइंट काम कर रहा है, कौन सा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल, लेकिन वो अलग अलग याद कर लेते हैं हम। तो चार लाइनें याद हैं, क्लियर। पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, जो फोकस से आएगी पैरेलल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी वो, और पोल पर जो आएगी वो सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट होके जाएगी। इन चार में से कोई भी टू रेज इमेज फॉर्म कर देंगी, चार में से कोई भी दो रेज क्या बना देंगी, इमेज। तो अब हमें पढ़ना है इमेज फॉर्म कैसे होनी है। तो चारों याद हो गई ढंग से, बोलो श्रेया। पहली, क्या कर रही है, चार ही तो लाइन है, ऐसे कैसे अटक गए। अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो, और दूसरी इसकी उल्टी, बोलो, आएगी, पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। सही है। बची दो लाइन में क्या था, एक सेम पाथ से जाएगी, कहाँ से आएगी, जब सीधी सीधी किस से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वापस। और एक पोल, पोल पर क्या था, जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो। ऐसे भूल जाते हैं, बैठो, भूलो मत। तो चार में से कोई भी दो रेज क्या बनाएंगी, इमेज बनाएंगी। तो देखो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी। तो अब हमें इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है, और ये बहुत ढंग से पढ़ना है, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन अगर ढंग से आ गई तो इसके न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल हो जाएंगे। ठीक है। और केवल कॉनकेव में 6 इमेज बनेगी, कॉन्वेक्स में एक, मतलब टोटल तुम्हें 7 इमेज पढ़नी है बस। और ये सातों की सातों अप्रोक्स सेम होके रिफ्रैक्शन में जाएंगी। तो मतलब तुम्हें अभी यहाँ अगर याद कर लोगे तो उधर भी आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो और चार में से कितनी रेज लेके चलनी है हमें, दो। तो पहले इमेज फॉर्मेशन करते हैं हम। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन किसके लिए चलेंगे, बाई कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में चलते हैं। पहला, ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम अलग अलग जगह पर। सबसे पहले हम मार्क कर रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखी है, सपोज एट इन्फिनिटी। कहाँ पर रखी हुई है, इन्फिनिटी पर। तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर रखी होगी, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखी है, तो इन्फिनिटी का मतलब कहाँ पर रखी है, बहुत दूर। इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, बहुत दूर। और बहुत दूर से जो रेज आती हैं वो रेज हम लेके चलते हैं कि वो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, या बोलो बहुत दूर से आने वाली रेज पैरेलल आती हैं। तो रेज कहाँ से आएंगी, पैरेलल। एक रे ये आ रही है, एक ये आ रही है, एक हो सकता है यही चली आ रही हो। ये कहाँ से आ रही हैं, सब इन्फिनिटी से। अब ये सारी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं,
तो पैरेलल आने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा उसका, फोकस से, तो ये वाली रे भी यहीं से पास होगी, ये जो गई है ये भी इसी से पास हो जाएगी, और ये वाली रे भी यहीं से पास होगी। तो यहां पर इसकी क्या बनेगी, इमेज। तो इमेज किस जगह पर बनी, फोकस पर। इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। इमेज विल बी एट फोकस, पहली चीज। दूसरी बात, इमेज रियल है या वर्चुअल, रियल, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस। कुछ तुम्हें सोचना नहीं पड़ा ना, लाइन यहाँ काट रही है तो मतलब कैसी इमेज है, रियल। और रियल इमेज कैसी होती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा कैसी होगी, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। कहां पर बनी है, फोकस पर, कैसी है, रियल एंड। सोचो, इन्फिनिटी से जो रेज आ रही हैं, सोच के देखो, इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, इन्फिनिटी पर मतलब बहुत दूर कोई एक चीटी है, तो क्या उसकी, वो तुम्हें दिखाई देगी क्या यहाँ पर, बताओ सोच के। इन्फिनिटी पर कोई अगर एक चीटी बैठी हुई है तो क्या वो दिखाई दे जाएगी तुम्हें, नहीं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बहुत दूर कोई बहुत छोटी सी ऑब्जेक्ट है तो वो दिख नहीं सकती तुम्हें, है ना। कोई बड़ी सी ऑब्जेक्ट होगी वो तुम्हें दिखाई देगी। तो यहाँ सेंस ये है कि जो इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, वो रेज मतलब किसी बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ी है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट कैसी है, और उसकी जो इमेज बनी वो कैसी बनी है, पॉइंट, बहुत छोटी। इमेज कैसी है, बहुत छोटी। तो हम बोलेंगे इमेज, एक वर्ड यूज करते हैं उसे बोलते हैं डिमिनिस्ड। क्या है वो, डिमिनिस्ड। तो इसे हम वर्ड यूज करते हैं हाईली, मतलब बहुत ज्यादा, हाईली, और डिमिनिस्ड है वो, मतलब बहुत कैसी है, छोटी, हाईली डिमिनिस्ड। दो वर्ड यूज करेंगे हम, दो वर्ड कौन से यूज करेंगे हम, दो वर्ड कौन से यूज करेंगे, एक हम बोलेंगे कैसा, हाईली डिमिनिस्ड, और एक यूज करेंगे हाईली, कौन से, मैग्निफाइड। हाईली डिमिनिस्ड और हाईली मैग्निफाइड, ठीक है। वर्ड क्लियर हो गए, दो वर्ड, हाईली डिमिनिस्ड और मैग्निफाइड। डिमिनिस्ड का मतलब बहुत छोटा, और मैग्निफाइड मतलब बहुत बड़ा। तो जब इमेज बड़ी होने लगेगी तब हम मैग्निफाइड बोलेंगे, और जब छोटी होगी तो डिमिनिस्ड। जब बहुत छोटी होगी तो हाईली बोल देंगे, नॉर्मली डिमिनिस्ड बोल देंगे हम उसे। तो पहली ऑब्जेक्ट कहाँ रखी थी हमारी, इन्फिनिटी पर। इमेज कहाँ बनी, फोकस पर, कैसी है, और हाईली डिमिनिस्ड। सेकंड पॉइंट, अब इमेज को थोड़ा पास लेके ऑब्जेक्ट को पास लाते हैं थोड़ा सा। अब हम ऑब्जेक्ट को लाके लेके आ रहे हैं कहाँ पर, दो तरह से लिखते हैं हम इसे। एक लिख सकते हैं बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पार, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। कहाँ रखी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में रखेंगे इसे। ये हमारे पास मिरर बन गया, ये है इसका पोल। अब इमेज कहाँ है देखना, ये फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इमेज रखिए, वो ऑब्जेक्ट रखिए यहाँ पर। ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी के पार, इधर। अभी कहाँ थी ये, यहाँ पर बहुत दूर इन्फिनिटी पर थी, अब थोड़ा सा पास आ गई है ऐसे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अभी भी इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब इस ऑब्जेक्ट से जो चार रेज पड़ी हैं उनमें से कोई भी दो रेज बनाएंगे हम। तो सिंपल सिंपल बनाते हैं। पहली, यहां से पैरेलल भेज दो इसे, तो जो रे पैरेलल जाएगी उसका क्या होना है, वो फोकस से पास होगी, तो ये यहां से फोकस से पास हो गई। दूसरी, फोकस से भेज दो, वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। दो रेज हो गई, जो पैरेलल आई कहां से गई, दूसरी फोकस से आई। कहां पर इमेज बनेगी, जहां पर ये काट गई हैं, तो ये इसकी इमेज बन गई यहाँ पर। ये ऑब्जेक्ट को हम शो कर रहे हैं ए बी से, और इमेज को बता देते हैं ए डैश बी डैश से। इमेज ये है ए डैश बी डैश, ये इमेज है इसकी, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो इमेज कैसी है वो बताओ। पहली चीज तो इमेज कैसी है, रियल। कहाँ बनी पहले वो बताओ, बोलेंगे बिटवीन सी एंड, इमेज कहाँ बनी है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, कहीं भी हो सकती थी, इन दोनों के बीच में। और दूसरी बात तो पता ही है हमें कैसी है वो, रियल, और रियल के साथ में इन्वर्टेड होगी वो। तो अब तो दिख भी रही है, उल्टी दिख रही है इमेज, ये ऐसे रखी थी ऑब्जेक्ट, इमेज कैसी बनी है, तो इसलिए इन्वर्टेड हो गई, इन्वर्टेड हो गई। और फिगर में देख के देखो, क्या ऑब्जेक्ट से ये छोटी है? ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटी है, तो क्या आएगा? डिमिनिस्ड। बहुत छोटी नहीं है लेकिन छोटी है, तो हम इसे बोलेंगे ये कैसी है? डिमिनिस्ड है। तो ये डिमिनिस्ड हो गई। क्लियर हो गई 2 पॉइंट। अब और आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट। अब हम क्या कर रहे हैं, इसे और पास लेके आते हैं। ऑब्जेक्ट को हम ले रहे हैं कहाँ पर? ऑब्जेक्ट को रख देते हैं हम अब सी पर। तो ये हमारे पास इसकी मिरर हो गया, ये इसका पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी पे हमने क्या रखा है? ऑब्जेक्ट। तो अभी देखना ऐसे था, ये पोल था, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर इन्फिनिटी। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ रखी थी इन्फिनिटी पे, फिर ऑब्जेक्ट को यहाँ ला के रखा हमने इन्फिनिटी और सी के बीच। अब ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिए सी पर। अगले स्टेप में हम जाएंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे, फिर और आगे जाएंगे तो हम यहाँ रखेंगे, फिर और आगे जाएंगे तो यहाँ रखेंगे। ऑब्जेक्ट कैसे रख रहे हैं वो समझ में आ रहा है? पहले कहाँ रखी है हमने? इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी और सी के बीच में आ गए, फिर सी पर आ जाएंगे, फिर सी और एफ के बीच में आएंगे, फिर एफ पर रखेंगे, फिर एफ और पोल के बीच में रखेंगे। ऐसे रख रहे हैं हम। इमेज कैसे हो रही है वो अभी देखेंगे, पहले ऑब्जेक्ट पता लग गई, इधर से रखते हुए चले आओ। ठीक। अब क्या होगा इसमें, रेज बना लो दो, पहले पैरेलल भेजो, और एक कहाँ से जाएगी? फोकस। दो हो गई। जो फोकस से जाएगी वो कैसी हो जाएगी? और जो पैरेलल आई थी वो कहाँ से जाएगी? इसकी इमेज सी पर ही बननी है, तो पहले से ही बना के चले हम। इसकी इमेज कहाँ बनेगी? सी पर ही बनेगी। तो इमेज कहाँ बनेगी? एट सी। कैसी है? रियल। कैसी है? रियल। और उल्टी तो दिख ही रही है तुम्हें, रियल एंड इन्वर्टेड। और ये अब कैसी है? ऑफ इक्वल साइज। जैसा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी बनेगी ये, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम हो चुका है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के उल्टे हैं। फोर्थ पॉइंट जो है वो इसका उल्टा है। इसका उल्टा मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी थी? बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनी थी? अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे, इमेज बनेगी वहां पर। और फिफ्थ पॉइंट में हम ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे, और इमेज कहां चली जाएगी? फर्स्ट पॉइंट फिफ्थ के एंटी होगा, एकदम अपोजिट। और सेकंड और फोर्थ। और थर्ड पॉइंट जो तुमने अभी पढ़ा वो तो एकदम सिंपल सा है ही, उसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। सी पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज सी पर ही बनेगी और इक्वल साइज की बनेगी, इसमें कुछ याद ही नहीं रखना है। सही है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे जब हम? सी पर, तो इमेज कहाँ बनेगी? सी पर। कैसा साइज होगा? इक्वल। जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखने वाले हो? बिटवीन। अब खिसक के इधर आएंगे थोड़ा सा, ये तुम्हारा क्या था? फोकस। अब ऑब्जेक्ट आएगी सी एंड एफ के बीच में, यहां पर ये इसका पोल, ये इसका फोकस, ये इसका सी। ऑब्जेक्ट रख दी यहां पर, सी और एफ के बीच में आ गए। दो रेज बना दो। कौन कौन सी? एक तो भेज दो पैरेलल, कहाँ से जाएगी? फोकस। दूसरी फोकस से भेज सकते हो, या नई उठा लो, चलो कहाँ से भेज दो? पोल पर। तो जो पोल पर होगी वो जितने एंगल पर आई है उतने एंगल से ही ये जाएगी। तो ये जहां काटेगी वहीं पर इसकी क्या बनेगी? इमेज। तो इसे हमें हटाना पड़ेगा। यहां पर होगा कौन? क्योंकि इमेज कहाँ जाएगी? इमेज जाएगी
बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पार, या फिर वही बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। कैसी बनी है? रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी दिख रही है। और अब बड़ी हो गई क्या इमेज? कैसी हो गई है? और बड़ी के लिए क्या आएगा? मैग्नीफाइड होगी ये इमेज। कैसी है? मैग्नीफाइड। तो हो गया उल्टा उसका। इसे देख लो दिमाग में, क्या है? सी और एफ के बीच में इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड सी। और इससे पहले वाले में क्या था? ऑब्जेक्ट कहाँ रखी थी और इमेज कहाँ बनी थी? बिल्कुल उल्टा है। फिफ्थ पॉइंट भी अब उल्टा आने वाला है। फिफ्थ पॉइंट भी यहीं ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं हम कहाँ पर? एट फोकस। तो इसे मैं पहले से ही लिख देता हूँ। इसकी जो इमेज होगी वो कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पर। कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। और अब इन्फिनिटी पे जो चीज दिखेगी इसका मतलब बहुत बड़ी। तो बहुत बड़ी के लिए क्या आएगा? हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगी। हाईली मैग्नीफाइड होगी। ठीक है, इमेज बना दो। ये मिरर कहाँ पर रख रहे हो तुम इसे? फोकस पर। पैरेलल भेजो यहाँ से, तो कहाँ से जाएगी ये? फोकस से। ये फोकस पॉइंट है इसका। एक फोकस से तो जा नहीं रही, तो पोल पे ही ले लो। जो पोल पर आएगी वो उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। बस रिफ्लेक्टेड के लिए हम ऐसे बनाएंगे, देखो। तो जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है वो ये दोनों रेज अब एक दूसरे के, तो ये मिलेंगी नहीं, कहाँ जाएंगी? इन्फिनिटी। तो ये कहाँ चली गई? एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे जाएगी। कैसी होगी? और हाईली मैग्नीफाइड। अब पांचों को जरा कंपेयर करो। जब ऑब्जेक्ट रखी थी इन्फिनिटी पे तो इसकी इमेज कहाँ बनी थी? फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट हम फोकस पे रखेंगे तो इमेज। ऑब्जेक्ट ऐसे समझना, जो चीज तुम्हारे पास है, ऐसे समझो जो पास है और दूर है, कोई दो चीजें हैं, दोनों दिख रही हैं। एक पास में और एक दूर है, दोनों चीज दिख रही है, तो कौन सी चीज बड़ी होगी? दूर वाली। मैं बोल रहा हूँ दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों तुम्हें दिखाई दे रही हैं। एक यहाँ रखी हुई है, एक रखी है 1 किलोमीटर दूर, वो भी दिख रही है। तो यहाँ पर तुम्हें चींटी भी दिख रही होगी। क्या 1 किलोमीटर रखी हुई चींटी तुम्हें दिख जाएगी? वहां तो कोई कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग या बहुत कोई ऐसी चीज होगी वो तुम्हें दिखेगी वहां से, तो वहाँ चींटी तो नहीं दिख रही ना। और यहाँ पर जो रखी है, मतलब जो पास में होगी चीज, वो दिख रही है, तो नॉर्मल हो सकता है, वो छोटी भी हो सकती है। लेकिन दूर की चीज दिख रही है, इसका मतलब कन्फर्म है वो चीज कैसी है? बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी। तो जब तुम्हें कोई भी चीज, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज, अगर वो दूर रखी है तो वो बड़ी होगी, ऐसे याद कर लो। पास रखी है वो छोटी। सिंपल सा लॉजिक है इसमें। तो जो चीज इन्फिनिटी पे होगी वो कैसी होगी? बड़ी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज चलेगी इन्फिनिटी, यानी कि इमेज बड़ी होगी। और पहले वाले में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे थी, तो यानी कि ऑब्जेक्ट बड़ी थी। इसमें भी देख के देखो, ये देखो, ये चीज पास है तुम्हारे, यहाँ से देख रहे हो तुम, तो ये क्या है? पास। और ये, तो जो दूर है वो बड़ा है। यहाँ पर सेम पॉइंट पे बने, जब एक ही जगह पे बैठे हुए हैं दोनों लोग, तो फिर दोनों कैसे होंगे? सेम साइज के, तो दोनों सेम साइज के आ गए। पांचों पॉइंट क्लियर हुए। अब और खिसक के आओ पास। कहाँ पर आओगे अब? फोकस से और अंदर चलते हैं। और 6 पॉइंट। अब हम चले गए बिटवीन। ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच में। ये हमने बनाया इसका मिरर। ये हमारे पास है पोल, और ये फोकस और पोल के बीच में ही रख दी। अब एक भेजो यहाँ से। कैसी गई है? पैरेलल। कहाँ से जाएगी? फोकस से। यहाँ से भेज दो, ये फोकस से चलेगी। दूसरी भेजो कहाँ पर? पोल पर। तो ये जितने एंगल पर आई है उतने एंगल से, तो ये अंदर चलती। तो ये दोनों ऐसा लग रहा है दूर हट रही हैं, तो क्या ये मिलेंगी आगे? ऐसे जा रही हैं, आगे नहीं मिलेंगी। नहीं मिलेंगी तो ऐसा करते हैं, मैंने पीछे देखते हैं कहाँ मिल सकती हैं। तो हमने क्या किया, इसे पीछे बढ़ाना शुरू कर दिया। इसे भी लेके जा रहे हैं इसे। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगी,
और वहां पर इसकी क्या बनेगी, इमेज। अब ये क्लियर इमेज नहीं है, हमने सोच के ही तो बनाई है, इधर तो नहीं है, तो कैसी इमेज है ये, वर्चुअल है। और देख लो वर्चुअल इमेज कैसी हो गई है, सीधी इरेक्ट हो गई। क्लियर, कहाँ पर बनी है ये, इसकी जो इमेज है वो कहाँ बनी है, एक सबसे पहले बिहाइंड द मिरर बनी है, ये मिरर के पीछे है ये, सही है। अभी तक की सारी इमेज कहाँ थी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अब ये सब पीछे चली गई, ये वाली में चली गई पीछे। कैसी है ये, वर्चुअल। कैसी है ये, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ क्या आता है, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और बड़ी है छोटी, बड़ी के लिए क्या आएगा, मैग्नीफाइड। हाईली केवल इन्फिनिटी वाले में यूज करेंगे हम, ठीक है। तो इमेज बड़ी है तो कैसी है वो, मैग्नीफाइड है। समझ गए बात को। अब जरा इमेज को समझना, जैसे मैंने अभी ऑब्जेक्ट बताई थी, ऑब्जेक्ट इमेज दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ। ये पोल, ये फोकस, ये सी, और इधर क्या है। अब यहाँ पर इमेज की बात कर रहे हैं हम, ये पोल, ये फोकस, ये सी, और ये ऑब्जेक्ट हमने पहले यहाँ रखी, फिर इन्फिनिटी और सी के बीच में, फिर कहाँ रखी, फिर यहाँ रखी, फिर यहाँ पर रखी, और फिर यहाँ रखी। ऐसे तो 6 फिगर बनाए भी तुमने, यही बनाए। इमेज को समझना, जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है फर्स्ट ये वाला पॉइंट पर, तब इसकी इमेज बनी थी यहाँ पर फोकस पर। जब ऑब्जेक्ट हमने रखी थी कहाँ पर, इन्फिनिटी और सी के बीच में, तो इसकी जो इमेज बनी थी वो यहाँ बनी थी। जब ऑब्जेक्ट सी पे रखी थी तो इमेज भी इसकी सी पर ही बनी, तीसरा वाला। फोर्थ, जब हम गए कहाँ पर, सी और एफ के, तो इमेज चली गई यहाँ पर बियॉन्ड सी, या फिर इन्फिनिटी और सी के बीच में। और जब इमेज हमने, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ, अगर हमने इमेज कहाँ रखी है, फोकस पर, तो इसकी जो इमेज गई वो कहाँ पर चली गई, इन्फिनिटी पर। और जब हम फोकस के और अंदर आ गए नंबर 6 पर, तो अब इन्फिनिटी से तो दूर जा नहीं सकते थे, तो फिर इमेज घूम के यहां आ गई 6 नंबर। जब इन्फिनिटी से, तो अब इन्फिनिटी से आगे कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं, तो अब ये कंडीशन खत्म हो गई थी यहाँ पे, तो इमेज वहां घूमी। मतलब समझना, ऑब्जेक्ट इधर चल रही है, इमेज दूर भाग रही है। देखो फिगर, ऐसे ही हो रहा है। क्या कंडीशन आ रही है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इधर चल रही है ऐसे, 1 2 3 4 5 6, और इमेज देखो इधर भागते हुए जा रही है। पहली वाली कंडीशन में यहाँ पर थी, फिर ये थोड़ा इधर खिसकी, ये थोड़ा इधर आ गई, फिर ये और आगे बढ़ी, ये और आगे बढ़ गई, ये ऐसे बढ़ती जा रही है। जब ये इन्फिनिटी पे रखी थी तो ऑब्जेक्ट बड़ी थी, इमेज छोटी बनी थी। जैसे जैसे ये इसके पास आई, ऑब्जेक्ट बड़ी होती गई, ऑब्जेक्ट छोटी होती गई, और इमेज बड़ी होती जाएगी। तो वो चीज़ तो वैसे याद कर लो तुम, जो मैं बोल रहा हूँ, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो बड़ी हो रही है वो, सही है। ये क्लियर हो गए, याद रहेगा ये, कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आएगी, वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर जाएगी। और एक बार अगर वो इन्फिनिटी पे पहुंच गई, तो अब लास्ट जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनने वाला है। क्लियर हो गए सारे पॉइंट। ये फिगर अगर तुम समझ गए सारे के सारे, तो कंफर्म मान लेना कि न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल होने वाला है तुम्हारा, अगर फिगर समझे तब। क्लियर, ठीक है। तो अब इसके बाद इसको वही एक तरफ से पूरा नोट कर लेंगे हम, है ना। कहाँ से स्टार्ट किया है,